हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रचना मोचा। होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या होता है? बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और साईं साईं भगवान की भी पूजा होती है। हम बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादातर लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं और चना और जो गुड़ होता है उसका प्रसाद रखते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। अगर आपसे व्रत ना रखा जाए तो आप कथा भी सुन सकते हैं और चना और गुड़ का प्रसाद रख सकते हैं भगवान जी के आगे। और थर्सडे को का जो जो व्रत होता है काफ़ी शुभ माना गया है। वो इसलिए माना गया है, उससे घर में धन संपत्ति जो है बनी रहती है। और जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं, थर्सडे को का उनका दिन होता है, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी का दिन होता है, तो उनकी पूजा लोग करते हैं थर्सडे को। और साईं भगवान जी का भी दिन होता है। मैं ये मानती हूँ हर सनातन धर्म में हर हर दिन जो दिया हुआ है, जैसे कि सोमवार दिया हुआ है, सोमवार शिव जी का दिन होता है। और जो ट्यूसडे होता है वो हनुमान जी का डे होता है। और जो वेडनेसडे होता है वो गणपति जी का डे होता है। और जो थर्सडे होता है वो बृहस्पति देवता का दिन होता है। और जो फ्राइडे होता है वो वैभव लक्ष्मी का दिन होता है। और जो सैटरडे होता है वो शनि देवता का दिन होता है। और जो संडे होता है वो सूर्य भगवान का दिन होता है। वैसे तो कहते हैं सनातन धर्म में जितने भी डेज हैं 7 डेज के, हर डेज एक भगवान का दे दिया गया है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हर दिन ही अच्छा है। जिस दिन आप अच्छा कर्म कर लें या उनके भगवान जी के ऊपर अपने कुछ आवर्स ही स्पेंड कर दें या कुछ 2-3 मिनट ही दे दें पूरे दिन में। और अगर नहीं भी दे सके तो मॉडर्न ज़माना है, आप किसी का भी बुरा ना करें और किसी का भी बुरा ना सोचें, सबका ही अच्छा सोचें। किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया या कोई चीट किया, उनको भी माफ़ कर दें। उन अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया अनजाने में, तो आप भी उनसे अगर आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने गुस्सा कर दिया है, आपने किसी का दिल अनजाने में गुस्सा करके दिल दुखा दिया, तो आप उनसे क्षमा याचना मांग लें। क्षमा याचना में बहुत ताकत होती है। सॉरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ही गलत थे कि सामने वाला ही सही था। सॉरी का मतलब ये होता है आपका रिश्तों से ज़्यादा, आपका कोई भी काम से ज़्यादा रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए सॉरी मांग लें। गुस्सा हर इंसान को आ जाता है किसी ना किसी बात पे। इवन मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो मैं भी गुस्से में कुछ ना कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को ही हर्ट कर देती होंगी। तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। गुस्सा बच्चों पे भी कई बार आ जाता है जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो ये नॉर्मल है। कई बार हस्बैंड वाइफ में भी आपस में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब जैसे आर्ग्यूमेंट कभी कभी तो यही हो जाती है कि हस्बैंड को वो सब्जी खानी है, हमको कोई और सब्जी खानी है। हस्बैंड को वो कुछ और पर्टिकुलर चीज़ करनी है, उनको पर्टिकुलर और चीज़ करनी है। अब हर इंसान का दिमाग अपने हिसाब से चलता है, हर एक की थॉट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये नॉर्मल है। तो इसको, और कभी आप किसी का अनजाने में भी दिल दुखा दें, चाहे वो भी आपका दोस्त हो, तो उनको सॉरी कर दें, क्योंकि सॉरी में बहुत ताकत होती है। सॉरी करने से आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने गलती करी है और आपको उस गलती का रियलाइज़ है। और जिसकी गलती होती है, अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको सॉरी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और कई बार आपको लगता है कि हमने गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी हमको सॉरी मांग लेनी चाहिए अगर आपके लिए वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है। अगर वो रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये आपके ऊपर है। हम इस बात पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल चॉइसेस है। तो चलिए, अब हमने बातें तो बहुत सारी कर ली। तो आज था थर्सडे। थर्सडे को आज केले की पूजा होती है। केले का जो पेड़ होता है वहाँ पे लोग दिया जला कर आते हैं या केले की ट्री की पूजा करते हैं। और इस दिन येलो कलर पहनना बहुत ही अच्छा माना गया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने कॉपी और पेन रखा है भगवान जी के आगे। इसलिए रखा है क्योंकि इस दिन हम अपने लिए, बच्चों के लिए हम एजुकेशन मांगते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से रीड और लर्न करना सीख जाएं, वो अपनी लाइफ में कैपेबल बन जाएं और उनको पढ़ाई करनी आ जाए। और उनके लिए हम दुआएं मांगते हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए दुआएं मांगी होंगी कि हम भी एजुकेशन कर जाएं, और हमारे लिए वर्त भी किए होंगे उन लोगों ने। तो अब हमारा फ़र्ज़ है
कुछ करने का और अपने बच्चों के लिए भगवान से कुछ मांगने का। तो हम सब मिलके आज भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान जी, हे विष्णु भगवान जी, सबके बच्चों को सुखी करना और सबके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, सबके बच्चे खुश रहें, सबके बच्चे हेल्दी रहें। हम सबके लिए हेल्थ की दुआ मांगते हैं। ये नहीं कि हम अपने ही बच्चे के लिए मांगेंगे। पूजा का मतलब ही यही होता है कि जब हम सबके लिए दुआ मांगें और अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगे दुआ, तो पूजा का मतलब ही यही होता है कि हम सबके लिए दुआ मांगें, खाली अपना ही ना सोचें। और वैसे भी एक बात सच है कि जब हम दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो हमें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा तो यही मानना है, इसलिए मैंने कॉपी और पेन रखा है भगवान जी के आगे कि इससे हमको विष्णु भगवान जी हमको विद्या दें, हमारे बच्चों को एजुकेटेड करें, उनको अच्छी बुद्धि दें, अच्छे संस्कार दें और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और अच्छे काम करें। तो हमारी यही दुआ है। इस दुआ के साथ हम श्री गणेशाय नमः करते हैं। श्री गणेश भगवान जी की जय। क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी काम करने से पहले अगर हम श्री गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो वो जो कोई भी काम हम करते हैं, चाहे कथा करते हैं या कुछ डेली लाइफ में अपना काम करते हैं, तो वो हमारा पूजा बन जाता है, कर्म हमारा पूजा बन जाता है। जैसे हम किसी को घर पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो वो भी अतिथि होते हैं। अतिथि में के भी अंदर कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि जो हमारे घर में आते हैं वो भी भगवान का रूप होता है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत मानती हूँ। जो भी घर पे आते हैं तो वो भगवान का रूप ही होते हैं, या भगवान ही कभी कभी हमारे फ्रेंड्स के रूप में आ जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। तो मेरी ये सोच है। और आप भी बताना अपने कमेंट्स करके आपकी क्या सोच है और आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको हिंदी समझ आती है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था उनको हिंदी समझ नहीं आती, तो हम बहुत सुन रिकवर कर रहे हैं कि अपने चैनल्स में सबटाइटल्स डालें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सबटाइटल्स डालें, या कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इंग्लिश में वीडियो डाल दें, इंग्लिश में टेक्स्ट डाल दें, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बृहस्पति देवता की कथा। श्री गणेशाय नमः बोलते हैं। और मैंने, आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन में चना और गुड़ रख दिया है भगवान जी के आगे। तो ये इसका हमने प्रसाद रखा है और दिया जलाया है। तो आज हम मिल के चलो इस वीडियो के थ्रू ही कथा सुन लेते हैं। एक प्राचीन समय की बात है। एक प्रतापी तथा दानी राजा थे। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता एवं पुनः करता था। यह उसकी रानी को अच्छा ना लगता तो वह व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने में मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। एक समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने रानी की भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी साधु जो घर पर रानी और दासी थे। तो एक समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। अब देखिए ना, अब इसमें साधु भगवान जी कौन है? एक भगवान जी हैं और वो भिक्षा मांगने आए हैं, तो उनके दर पर ही आए हैं। कई बार हमारी भगवान परीक्षा लेने ही आ जाते हैं। आपको नहीं पता, आपके फ्रेंड के रूप का ही वो रूप धारण करके आ जाए। तो जो भी दर पर आया है वो हो सकता है वो भगवान हो। हमको भी नहीं पता चलता कई बार, क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा लेने आ जाते हैं उस टाइम जब हमारा हार्ड टाइम चल रहा होता है। और तो इसलिए अतिथि देवो भव भी बोला गया है। अब साधु उससे भिक्षा मांगने आए, लेकिन वो जो राजा की जो पत्नी थी वो इस दान पुण्य अपने पति के कार्य से बहुत तंग आ गई थी। तो वो उनको मना करती थी और उसने साधु जी को भिक्षा नहीं दी। तो साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? संतान और धन से तो सब लोग सुखी होते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, अधिक है,
तो उसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी तो खुश न हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा समय नष्ट हो जाए। तो वो ऐसा ऐसा बोलने लगी साधु भगवान जी को। साधु भगवान जी वो कौन थे? वो विष्णु भगवान जी थे, जो उसके घर भिक्षा मांगने आए थे। एक तरह से ये कह सकते हैं वो उसकी परीक्षा लेने आए थे। तो चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। होप आपको समझ आ रही होगी कहानी और आप सुन रहे होंगे। तो साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना और अपने बालों को किसी पीली मिट्टी से धो लेना। केशों मतलब केश, यहाँ पे केशों को बोला गया है, केश यानी कि बाल। बालों को धोते समय स्नान करना। राजा से हजामत बनाने को कहना। हजामत और भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बड़े बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। तो इतना कह के जो साधु मतलब यानी कि जो विष्णु भगवान जी थे वो अंतर्धान हो गए। और तो जैसे ही उन्होंने वो बात कही और वो अंतर्धान हो गए वहाँ से। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई, लेकिन भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम भी यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपना दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा ही सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उनसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर उस पूजा समाप्त करने पर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक मैं कथा होती है तब तक ना उठते और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक बड़ा अनाज का भड़ा मिल गया। वह बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करते हैं तथा दीपक जलाते हैं। पीला भोजन करें तथा कथा सुने, इससे गुरु भगवान जी प्रसन्न होते हैं, मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया और इसलिए बृहस्पतिवार देव भगवान जी प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी के देखकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है।
इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस्य करती हो, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो जाता है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य कर देना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर, पाठशाला बनाकर ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हें कुल यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन से बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु का वेश में आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत पालन कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बनता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पतिवार भगवान की पूजा व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में ले जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देवता की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती थी और ना किसी देवता की पूजा करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उनके सोने के जो फट कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पतिवार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चलेगी। पाठशाला से लौटकर जब वह बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले आई, उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या का कार्य देखकर वह उस पर बहुत ही मोहित हुआ। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल
त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार दोबारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, अपने मंत्रियों के साथ वह फिर अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने को गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या को यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वही विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ आकर अपनी पुत्री के साथ राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ के समाचार लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान जी की पूजन करो और दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्ची का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः उसे स्नान आदि करने को पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से ये पूजा करने को कहने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक को गई। ये ब्राह्मण की सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। वहीं लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। अब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे। जब राजा लक्कड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार पर खूंटी लटका दिखाई नहीं दिया। उसे हार अपना खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा इस लक्कड़हारे ने चुरा लिया मेरा हार। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लक्कड़हारा जेल में विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के दगार पर जैसे पैसे मिला, राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। वहीं रात्रि में बृहस्पतिवार ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल ही छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा उसको देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राज्य का योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा अब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है? तुम नगर के सब लोग कहने लगे कि सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि
उसके अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा तुमको हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने हाथ महल में लिवा लिए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया, मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिनों में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा ने घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम 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 करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा को आगे बढ़ा और उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसके इस किसी स्थान में हल चलता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने को आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर फिर गई तथा किसान के पेट में बहुत जो दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटली लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी उसे घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमाननवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के लिए घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसे यहाँ के 3 दिन से किसने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का भी ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा का बहन ने अपनी सास से अपनी भाई के साथ जाने को आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ, चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई। बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ तो दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिवार देवता ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, मैं तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। तब राजा की बहन ने ये सब शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसके आने से उल्हाना दिया। तब भाई अपने साथ ला रहे थे, तब टाल गई, उनके साथ ना आई और राज अपने आप भी भागी
बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पतिवार देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सदा भावनापूर्वक बृहस्पतिवार जी की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं अथवा सुनाते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, बृहस्पतिवार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और ये सदैव उनकी रक्षा करते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन करते हैं। जो भी संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया। तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिवार जी ने पूर्ण अनजाने में भी बृहस्पतिवार की उपेक्षा ना करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है, इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद ले कर ही जाना चाहिए। प्रसाद में जैसे हमने चना और शक्कर रखा है, हृदय से उसका ग्रहण करना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। और हमारी जो बृहस्पतिवार की जो कथा है अब यहाँ पे पूर्ण हुई। तो आप सब ने ये कथा सबने सुन ली होगी। थैंक यू फॉर पेशेंस, जिन्होंने इतनी अच्छे से पूरे वीडियो को देखा और कथा सुनी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसमें बृहस्पति देवता की कथा है और बृहस्पतिवार की देवता की कथा के बाद आप सबको आरती भी कर लेनी चाहिए। अब मैं भी आरती कर लूँगी इस कथा के बाद, आप भी अपने घर में आरती कर लेना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बृहस्पतिवार की कथा सुनी और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ध्यान रखें और बृहस्पतिवार से हम वार भगवान जी से हम पूजा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान सबको सुखी रखे। भगवान, और मैंने ये कथा सबको सुनाई है, आप भी बैठकर ये पूरी कथा सुने और भगवान सबको सुखी करे, भगवान सबके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे और हम सबके लिए ही हमको दुआएं मांगनी चाहिए, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना चाहिए। तो हम बृहस्पतिवार जी से प्रार्थना करते हैं सबके लिए, सब बच्चों के लिए। और जो लोग भी जिनको भी हिंदी समझ आती है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और पूरी कथा सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। और अगर ना हो सके व्रत तो सिर्फ कथा सुन लें और दीपक जला दें और चने का प्रसाद और शक्कर प्रसाद में बांट दें और उसके बाद बृहस्पतिवार जी भगवान जी यानी विष्णु भगवान जी की आरती कर लें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू टू दोज हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड हर हफ्ते एक स्पिरिचुअल स्टोरी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट।